हाय हेलो, कहीं ये टॉपिक के लिए मैं आज ट्रोल ना हो जाऊं। बट ठीक है, ये टॉपिक मेरे को समझाना आप लोग को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये टॉपिक पे कभी वीडियो बनी भी होगी। बट मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं एंड मैंने आई हैव बीन रिसर्चिंग फ्रॉम पास्ट 3 week and talking to various students and taking their views on this topic. The topic is when students take dummies in chartered accountancy course or company secretary course or cost management accounting course. क्यों लेते हैं बच्चा डमी? एक बच्चा डमी क्यों लेता है? I have come across a various answer to that and I will be explaining to you all the answers. Open your mind and don't judge me. Okay, let's start. The first point, जहां पर ही बच्चे का if a student goes with a number of attempts in their inter, they prefer to go for dummy, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत सारा अटेम्प्ट दे चुके हैं इंटर में एंड यदि वो डमी नहीं लेंगे तो फाइनल के लिए पढ़ने के लिए उनको टाइम नहीं मिलेगा. they need at least two year to study for complete tuitions and studies and appear for the final. So they prefer to take dummy. The first reason, number of attempts. The second reason is less time to study for the final. क्या होता है, वेरियस पीपल टेक स्टार्ट देयर आर्टिकलशिप बट दे फील दैट देयर इज अ वर्कलोड इन द फर्म and they will not be able to get time for the studying in the time for studying for the final. So they prefer to quit and take dummy and go for the study for appearing in the final exam, CA final exam. The third point is, हेलो एवरीवन, मैं एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करता हूँ आप लोगों से. अनअकैडमी का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है 25 नवंबर से. जाइए फटाफट ले लीजिए. एंड आपको पता है क्या, ऑडिट के लिए ओबरॉय सर है जो टॉप एडुकेटर है. मई 24 नवंबर 24 की बैचेस लॉन्च होने वाली है. आप ले लीजिए फटाफट जाके. थैंक यू सो मच. doing other courses, it has been seen and I have been seeing in my cases or in my cases means कि मेरे फ्रेंड लोग को भी मैंने देखा है कि वो सीए के साथ और भी कोर्स कर रहे हैं. कोई सीएफए कर रहा है, कोई एसीसीए कर रहा है, कोई एफआरएम कर रहा है. अदर कोर्सेज दे डू एंड दे डोंट गेट अ टाइम, सो दे प्रीफर टू गो फॉर डमी एंड डू अदर कोर्सेज. द फोर्थ पॉइंट विल बी लैक ऑफ गाइडेंस. क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी से आते हैं एंड दे डोंट नो क्या करना क्या है, तो दे हैव बीन मिसगाइडेड एंड दे प्रीफर टू गो फॉर द डमी. एंड वहां पर क्या होता है, उनकी एक्सपीरियंस लैक हो जाती है. दे टेक डमी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द गाइडेंस. द फिफ्थ पॉइंट आई विल बी ब्रिंगिंग टू यू इज अनहेल्दी ऑफिस एनवायरमेंट. लेट अस टेक एग्जांपल. मैंने ऑफिस में काम चालू किया और ठीक चल रहा है 6 महीना. उसके बाद ना ऑफिस पॉलिटिक्स चालू होने लगती है. हाँ, आर्टिकल्स में भी ऑफिस पॉलिटिक्स चालू होती है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स चालू होने लगती है. एंड उसके बाद क्या होता है कि मुझे लगता है एनवायरमेंट सही नहीं है, तो मैं क्विट करना चाहूंगा. मैं क्या करता हूँ, फिर मैं वहाँ से आर्टिकलशिप अपना रिजाइन लेता हूँ, रिजाइन का ट्रांसफर लेता हूँ, ट्रांसफर लेके फिर मैं दूसरी जगह कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं डमी ले लेता हूँ. तो बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी ऑफिस एनवायरमेंट बहुत होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स. आई डोंट वांट टू डिटेरिएट एनी इमेज ऑफ एनी वन, बट कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कुछ आर्टिकल्स लोग के ऊपर जुल्म करते हैं. एंड तो फिर अनहेल्दी ऑफिस एनवायरमेंट भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती है, देन दे वांट टू क्विट. नेक्स्ट पॉइंट विल बी, as I said, कि many people come from outskirt of the city and they come from the village type of people. They come from the village side. तो उसमें क्या होता है कि lack of transport communication रहता है, moving visibility नहीं रहता है. उसके कारण वो डमी प्रेफर करते हैं. तो क्योंकि वो शहर में आके पढ़ नहीं सकते, सिटी में आके पढ़ नहीं सकते, तो वो लोग अपने एरियाज में जहाँ कोई सीए रहते हैं उनसे डमीज ले लेते हैं. The last point, Many of students don't know how to approach the theory and practical subject in CA. That's why they fail and they are unable to go for the smart work. I'm bringing to you on 22 of November 11 PM the live class in Unacademy. Come and enjoy it. I feel हर CA स्टूडेंट इसको रिलेट कर पाएगा. एंड ये पॉइंट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट टू whom I was having a conversation, they said me, paid up are paid more than articles with same workload. मतलब क्या होता है कि समझिए मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ किसी फॉर्म में, तो वहां पर ही क्या हो रहा है कि मुझे 4,000 रुपया दिया जा रहा है. अब वहीं पर ही कोई और एक मेरा फ्रेंड है, वो
वो क्या किया, वो उसने डमी ले लिया कहीं और वो पेडअप में मेरे ही फॉर्म में आके उसे 10,000 रुपया मिलेगा एंड वर्कलोड एंड सेम रहेगा, उसे भी कुछ नहीं आता मुझे भी कुछ नहीं आता, हम दोनों करेंगे काम, बट मुझे 4,000 वहां मिल रहा है और उससे 10,000 मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ रीजन वो लोग डमी ले लेते हैं, फिर बोलते पेडअप में ज्यादा मिल रहा है और मैं जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं और फिर अपनी पढ़ाई में जा सकता हूं, 1 साल में पेडअप कर लेता हूं, सारा काम सीख लूंगा, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई में लग जाऊंगा, तो मैं आर्टिकलशिप क्यों करूं। This were some of the point which I highlighted you. If you like my videos, if you like the points, kindly comment. If you